दिनेश, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, इसके अलावा 29 नगर निगमों के लिए भी आज वोट कास्ट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन चुनावों में किंग मेकर कौन बनेगा? जुहू की तस्वीर किस तरह की? देखिए, जुहू के जिस इलाके में मैं हूँ, ये बेहद संपन्न इलाका है। यहाँ पर कई मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो हिंदू मुसलमान की बातें हुई, मराठी गैर मराठी मेयर की बात हुई, उनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक और अहम चीज़, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाल रहे, ऐसा ज़्यादातर मतदाताओं का कहना था। तो सोचिए मोदी कितना बड़ा फैक्टर है। हमने कई बार उन्हें पूछा कि ये तो महानगर पालिका का चुनाव है, नगर सेवक चुनकर आएगा, लेकिन उनका कहना है कि मोदी की नज़र रहेगी उस नगर सेवक पर, तो अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए हम जो है जो ज्यादातर मतदाता जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि इस बार बदलाव होगा। भाजपा को प्रेफरेंस दे रहे थे, कई और लोग जो है अन्य दलों को भी दे रहे थे, लेकिन मैं बड़ा झुकाव जो है बदलाव की ओर इस जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं, यहां पर हमें नजर आ रहा है कि 25 साल से बीएमसी पर एक छत्र राज करती रही शिवसेना, लेकिन इस जगह पर जुहू का जो इलाका है, यहां पर लोग बदलाव की बात करते। एक बड़ा संकेत यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही में अब सुबह का वक्त है, इसलिए अब तक मतदान प्रतिशत जो है उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तब संभवतः मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। लेकिन लोगों में एंथुसियाज्म जमीन पर जरूर दिखाई दे रहा है। जी। और एक बार बांद्रा का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ राजेश जुड़ गए। राजेश, आप बांद्रा में हैं, तो बांद्रा तो वैसे ही काफी पॉपुलर है क्योंकि काफी यहाँ पर सितारे भी दिख जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक अहम घर भी है जिस घर से सियासत कहा जाता था कि पूरे मुंबई का या बीएमसी का चलता है। फिलहाल जमीनी हालात क्या है? 2017 के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, कितना कुछ बदल गया है? देखिए, जिस बूथ पे मैं खड़ा हूं अमित, ये मातोश्री के पास का ही बूथ है। जिस घर का आप जिक्र कर रहे थे, मातोश्री का जिक्र कर रहे थे, उसके बिल्कुल नजदीक है यह बूथ। और यहां पर उद्धव ठाकरे और उनका परिवार जो है वो वोटिंग करने थोड़ी देर में आएगा। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव प्रचार की बात है, जमीनी हकीकत की बात है, तो हम जो आकलन हम लोगों का है या हम लोगों ने जो कवर किया, जो हम लोगों ने देखा है कि उद्धव ठाकरे हो या उनके भाई राज ठाकरे, वो साथ आए और उन्होंने मराठी अस्मिता को अपना मुद्दा बनाया, मराठी लोगों को एक साथ करने की कोशिश की। राज ठाकरे ने यहां तक कहा कि ये आखिरी मौका है मराठी मानुस लोगों के लिए, आखिरी चुनाव है। अगर इसमें उन्होंने उनको यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को सत्ता पर नहीं बिठाया तो फिर मुंबई नहीं बचेगी, मुंबई जो है वो अलग हो जाएगी, मुंबई को काट दिया जाएगा महाराष्ट्र से। ये तमाम बातें कही गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे काउंटर करने के लिए हिंदुत्व के पिच पे बैटिंग की, हिंदुत्व की बात की, उन्होंने हिंदू मराठी मेयर की बात की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुए हैं मुंबई में, चाहे वो कोस्टल रोड हो या फिर मेट्रो का जाल हो या फिर अटल सेतु हो या लगातार जो काम अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुंबई में हो रहे हैं, उनको भी लोगों के सामने रखा है। तो अब लोगों पर डिपेंड करेगा कि वो किसकी बात को मानते हैं, किसकी बात पर वो भरोसा करते हैं और आज मतदान करते हैं। और कल साफ हो जाएगा कि अगला मेयर मुंबई का ठाकरे बंधुओं की तरफ से होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की तरफ से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सचिन का रुख कर लेते हैं, दादर से हमारे साथ। सचिन, बीएमसी के चुनाव की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स अपनी खोई हुई साख को वापस लौटने के लिए जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मराठी मानुस, हिंदुत्व जैसे और घुसपैठ जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर महायुति की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि एक बार फिर से और दमदार तरीके से वो बीएमसी के चुनावों में, जैसे उन्होंने विधानसभा के चुनावों में जीत हासिल की थी, वैसी जीत हासिल करें। लेकिन दादर की जनता जो है वो उनके मन में क्या है? जी बिल्कुल, दादर के बालमोहन विद्या मंदिर के यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर सुबह से ही दादर शिवाजी पार्क, हालांकि ये बहुत ही डोमिनेंट मराठी इलाका कहलाया जाता है और यहाँ पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का ही काफ़ी मजबूत, उनकी दोनों की मजबूत पकड़ यहाँ इस इलाके में मानी जाती है। लोगों से हमने सुबह से बात की तो जो अपर जो मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास है, उनका ये कहना है कि देखिए, जो बात की गई कि मुंबई को तोड़ा जाएगा, मुंबई की अस्मिता की लड़ाई है,